सो एक और सवाल, जेईई एडवांस 2024 पेपर 2, टॉपिक ग्रेविटेशन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वो हेल्प किस में करता है सर? डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने में करेगा। और फर्दर जो कंसेप्ट्स लगती हैं, जो बेसिक डेरिवेशन किसी भी क्लास में या कोचिंग में सिखाए जाते हैं, उस चीज़ को समझ के आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाओगे। सो लेट्स ट्राई। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है इधर, अ पार्टिकल ऑफ मास m। एक पार्टिकल दे रखा है सर जिसका मास क्या है, m है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी मास m। देखो एक बड़ा पार्टिकल भी है हमारे यहाँ पर, क्या सर, एक पार्टिकल दे रखा है जिसका मास कैपिटल m है, उसके अराउंड एक स्मॉल मास m का पार्टिकल v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है विद टाइम पीरियड t नोट। जो टाइम पीरियड दे रखा है ना सर, वो क्या दे रखा है, t नोट दे रखा है। अब इसने क्या कहा, देन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल सेंट्रल फोर्स कोरस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी दिस। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इधर m अल्फा अपॉन r क्यूब है, r भी पॉजिटिव, m भी पॉजिटिव, अल्फा भी पॉजिटिव। दैट मीन्स ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, वेयर अल्फा इज द पॉजिटिव कांस्टेंट हमें बोल रखा है। अब देखो जो पार्टिकल है वो सेम रेडियस में घूम रहा है, और जो नया टाइम पीरियड है वो t1 निकल के आ रहा है इधर। देन द वैल्यू ऑफ दिस, हमें किस चीज का वैल्यू निकालना है, t1 का स्क्वायर माइनस t नोट का स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर। दैट मीन्स हमें ओवरऑल जो वैल्यू हमसे पूछी गई है 1 माइनस टी नोट अपॉन t1, इनके स्क्वायर की वैल्यू, इस चीज का वैल्यू हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। अब देखो थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, जब भी फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं ना, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो कोरस्पॉन्ड करेगी हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स सिस्टम बाउंड है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट को फॉलो करने के लिए, जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिटल में घूमने के लिए बाउंड है। और हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एट द एंड, हम इसको एक एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। दैट मीन्स हम जो इनके अट्रैक्टिव फोर्स थे उनको क्या कर रहे हैं सर, वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो एक बेसिक सी चीज तुम्हें समझा देता हूँ। अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर इनके बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमें जो टाइम पीरियड है वो t0 मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो सिर्फ इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि ग्रेविटेशन का है, तो जो हमारा फोर्स निकल के आता है वो निकल के आता है GMM अपॉन r का स्क्वायर। r इज द r नोट का स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा नोट स्क्वायर r। ये हमने सही चीज लिख दी। और जो ओमेगा है ना सर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके टाइम में, देखो m से हम काट देते हैं, तो यहाँ से ओमेगा नोट का स्क्वायर किसके बराबर मिल रहा है हमें, GM अपॉन R नोट का क्यूब, ये हमें मिल रहा है। और हमें पता है सर ये समवट कोई कांस्टेंट K अपॉन T स्क्वायर होता है, तो जो T नोट का स्क्वायर है वो हमें R नोट क्यूब के प्रोपोर्शनल मिल रहा है। देखो 1/T नोट का स्क्वायर है, वो यहाँ से तुम्हें R नोट के क्यूब के प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, 1/R नोट क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से जो हम लिख सकते हैं बेसिक इक्वेशन, वो क्या लिख सकते हैं सर, टी नोट का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू के आर नोट का क्यूब अपॉन GM, ये लिख सकते हैं सर। अब जो सेकंड केस हमें बोला, हमें एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करा दी, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी m अल्फा अपॉन r क्यूब, दिस इज अवर VR। तो अगर मैं इससे फोर्स कैलकुलेट करने की करूँ तो मेरे को इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो भी नेगेटिव साइन वाला, थोड़ा समझना ध्यान से। तो दैट डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल्स टू माइनस 3m अल्फा अपॉन r की पावर 4 विद अनदर नेगेटिव साइन, दैट मीन्स द रिजल्ट गोइंग टू बी पॉजिटिव, माइनस dv/dr। और ये जो फोर्स है वो क्या होगा सर, रेडियली आउटवर्ड होगा ना, दैट विल ट्राई टू लूज द सिस्टम को लूज करने की कोशिश करेगा कि पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जाए। तो इस केस में जो F नेट निकल के आएगा, ध्यान से सुनो, वो क्या निकलेगा, इनकी अट्रैक्शन तो थी सर, माइनस में ये वाली चीज और निकल आ जाएगी सर, 3m अल्फा अपॉन R नोट की पावर 4। और ये जो चीज है, यही जो फोर्स होगा ना, नेट फोर्स, दैट फोर्स विल बी एक्ट एज व्हाट, सेंट्रीपिटल। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, m ओमेगा फाइनल का स्क्वायर अपॉन r। चलो भैया, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से m से तो m काट देते हैं भाई,
तो हमारे पास जो ओमेगा फाइनल निकल के आया उसका स्क्वायर, वो क्या निकल के आया भाई, वो निकल के आएगा जी एम अपॉन आर नॉट का क्यूब माइनस 3 अल्फा अपॉन आर नॉट की पावर 5। ये चीज़ मिल गई सर। अब हमें पता है सर ये भी क्या होगा, कोई के टाइम T1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब वैल्यू किसका चाहिए, अब देखो थोड़ा ध्यान से। अब मैं क्या करता हूं सर, इसको मल्टीप्लाई, देखो ये इक्वेशन नंबर अपनी 2 आ चुकी है। इक्वेशन नंबर क्या आ चुकी है सर अपनी, 2 आ चुकी है। अब मेरे को जो वैल्यू निकालनी है ना, वो किस चीज की वैल्यू निकालनी है, हमें 1 माइनस टी नोट ओवर T1 का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टी नोट, इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इस के को डिनोमिनेटर में ले आया, टी नोट का स्क्वायर बाई के, दैट विल बी आर नोट का क्यूब अपॉन जी एम। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ कर देता हूँ, तो मेरे पास जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, टी नोट का स्क्वायर अपॉन के, सॉरी T1 का स्क्वायर, यही बनेगी, है ना। और के से के तो कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, जी एम अपॉन आर नोट का क्यूब माइनस 3 अल्फा आर नोट की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आर नोट का क्यूब अपॉन जी एम। सही है सर, इसको थोड़ा सोल्व करो। अब आर नोट का क्यूब अंदर जाके ये चीज़ तो 1 हो जाएगी देखो, और यहाँ पर जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का 3 अल्फा आर नोट की पावर का 2 ओवर जी एम। ये चीज़ जो मेरी निकल के आई वो क्या निकल के आई, टी नोट का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। अब जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, थोड़ा ध्यान से देखो, रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या था सर, रिक्वायर्ड था 1 माइनस टी नोट का स्क्वायर ओवर T1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस इसको रखूँगा, दैट विल बी 1 माइनस 3 अल्फा अपॉन जी एम अपॉन आर नोट का स्क्वायर। तो दैट रिजल्ट गोइंग टू बी 3 अल्फा जी एम अपॉन आर नोट का स्क्वायर। तो जो करेक्ट आंसर निकल के आया यहाँ से, वो ऑप्शन नंबर ए निकल के आया, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, देखो ऑल द आंसर सही आ जाता है, अगर वो सिचुएशन जो मैं भी बताने वाला हूँ कंसिडर नहीं करते। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते, नेट फोर्स में इसमें प्लस कर देते साहब, है ना, आंसर आ जाता है। अगर आप माइनस साइन का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं मानते तो ओवरऑल रिजल्ट सेम निकल के आता, लेकिन जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो ये है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, एंड अगर आप पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो तो सिस्टम को लूज कर रहे हो, दैट मीन्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होगा ओवरऑल वो क्या होगा सर, कम होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस, दिस इज ऑल्सो द PYQ ऑफ JEE एडवांस पेपर 2 2024, ठीक है। तो करते रहें ऐसे क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे हैं, लगातार हम करते रहेंगे।